हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिजा अकेडमी लाहौर। पिछले लेक्चर में हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने देखा था कि सी लैंग्वेज के गिवन कोड में से हमने एरर्स को कैसे फाइंड आउट करना है। उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू करेंगे और आज कुछ मजीद एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर वॉइड मेन का फंक्शन है। फंक्शन की पैरेंथेसिस के बाद सेमीकोलन नहीं आता बल्कि मेन की बॉडी स्टार्ट होती है, इसलिए हम यहाँ से सेमीकोलन को रिमूव करेंगे। एक प्रॉब्लम इस लाइन में यहाँ पर है और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वॉइड का कीवर्ड स्मॉल एबीसी में आता है, इसी तरह मेन का एम स्मॉल एबीसी में होगा। स्मॉल एम लिखेंगे। इसे मैं रीराइट करूंगी, वॉइड मेन, इसके बाद इसकी पैरेंथेसिस, सेमीकोलन नहीं आएगा बल्कि इसकी बॉडी स्टार्ट होगी। बॉडी के अंदर देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट है इंट x इज इक्वल टू 5। x इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है जिसे इनिशियलाइज किया गया है 5 वैल्यू के साथ। इस स्टेटमेंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इंट y। इंटीजर डेटा टाइप का एक y वेरिएबल है। इस स्टेटमेंट का स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिसिंग है और यहां पर मैं लिखूंगी सेमीकोलन, इंट y और फिर सेमीकोलन। नेक्स्ट लाइन में चेक करते हैं, y इज इक्वल टू x प्लस 3। इस लाइन में प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज मिसिंग। यहाँ पर हम इसे अंडरलाइन करेंगे और y इज इक्वल टू x प्लस 3 एंड देन सेमीकोलन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रिंटफ स्टेटमेंट। प्रिंटफ उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर डेटा टाइप का, क्योंकि y वेरिएबल इंटीजर डेटा टाइप का है। इस लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे प्रॉपर टर्मिनेट भी किया गया है, लिहाजा ये लाइन ओके होगी। और यहाँ पर फिर इसकी बॉडी क्लॉज। इस क्वेश्चन के तमाम एरर्स रिमूव हो चुके हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट्स में है stdio.h, जबकि ये होता है stdio.h इन स्मॉल लेटर्स। एक प्रॉब्लम यहाँ पर है और दूसरा प्रॉब्लम है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं वो हमेशा हैश सिंबल के साथ स्टार्ट होते हैं। इसे मैं रीराइट करूंगी और एंगुलर ब्रैकेट्स में आएगा stdio.h। ओके, इस लाइन में से एरर रिमूव हो गया। अब हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं, वॉइड मेन। वॉइड मेन की पैरेंथेसिस है। वॉइड मेन की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर खत्म हो रही है। वॉइड मेन के फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये स्टेटमेंट ओके है। इसके बाद देखें, प्रिंट एफ के अंदर पाकिस्तान को, जो कि एक स्ट्रिंग है, इसे डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा जाना था लेकिन डबल कोटेशन मार्क्स में नहीं लिखा गया। इसे रीराइट करेंगे, प्रिंट एफ। जब भी हम स्ट्रिंग को प्रिंट करवाते हैं, स्ट्रिंग हमेशा डबल कोटेशन मार्क्स में लिखी जाती है, पाकिस्तान, और फिर क्लोजिंग डबल कोट्स एंड देन सेमीकोलन। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैश इंक्लूड, उसके बाद पैरेंथेसिस में लिखा है stdio.h। इस लाइन में दो प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, आई कैपिटल लिखा है जबकि ये स्मॉल आई होता है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर पैरेंथेसिस नहीं बल्कि एंगुलर ब्रैकेट्स यूज होती हैं। इसे मैं रीराइट करूंगी, हैश इंक्लूड, और यहां पर एंगुलर ब्रैकेट्स में आएगा stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और यहां पर देखिए एक और प्रॉब्लम है, जब हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को यूज करते हैं उसके एंड में स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं आता, सो इट्स अनदर प्रॉब्लम। यहां पर हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लिखेंगे। ओके, इसके बाद है वॉइड मेन का फंक्शन। पैरेंथेसिस भी हैं और इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेसेस भी हैं। मेन की बॉडी के अंदर एक स्टेटमेंट है प्रिंटएफ की। इस स्टेटमेंट में ये प्रॉब्लम है कि प्रिंटएफ का पी कैपिटल है, सो इसे मैं रीराइट करूंगी, प्रिंटएफ, और फिर डबल कोटेशन मार्क्स में स्ट्रिंग लिखेंगे ओके एंड देन स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इस क्वेश्चन के एरर्स भी रिमूव हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉइड मेन का फंक्शन। वॉइड मेन में अगेन देखें मेन का एम कैपिटल है जबकि इसे स्मॉल लेटर होना चाहिए, और दूसरा ये कि यहाँ पर सेमीकोलन नहीं आएगा क्योंकि वॉइड मेन का जब हम फंक्शन लिखते हैं पैरेंथेसिस के बाद उसकी बॉडी स्टार्ट होती है, ना कि सेमीकोलन। इसे हम रीराइट करेंगे वॉइड मेन, इसकी पैरेंथेसिस और फिर इसकी बॉडी, ये बॉडी स्टार्ट और क्लोज। इसके अंदर देखें एक स्टेटमेंट है प्रिंटएफ की, और प्रिंटएफ की स्टेटमेंट के अंदर स्ट्रिंग को डबल कोटेशन मार्क्स में नहीं लिखा गया। यहां पर भी प्रॉब्लम है, इसे हम रीराइट करके रिमूव करेंगे प्रिंटएफ और फिर डबल कोट्स में हम लिखेंगे ओके एंड देन स्टेटमेंट टर्मिनेटर। प्रिंटएफ फंक्शन में आप सिंपली एक स्ट्रिंग को भी प्रिंट करवा सकते हैं, और अगर आपने वेरिएबल को प्रिंट करवाना हो तो फिर प्रिंटएफ के फंक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट में जिस वेरिएबल को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं, और कॉमा के बाद हम उस वेरिएबल को लिखते हैं जिसकी वैल्यू को हमने आउटपुट स्क्रीन पर शो करवाना होता है। इस क्वेश्चन में सिंपली प्रिंटएफ यूज हो रहा है ओके की स्ट्रिंग को, ओके के मैसेज को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करवाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव है हैश इंक्लूड, इंक्लूड की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, देन एंगुलर ब्रैकेट्स में stdio.h, दिस लाइन इज ओके। नेक्स्ट देखें वॉइड मेन, वॉइड मेन में v कैपिटल है, इसे स्मॉल करेंगे, और मेन के बाद एंगुलर ब्रैकेट्स हैं जबकि यहाँ पर पैरेंथेसिस होनी चाहिए। सो हम यहाँ पर भी करेक्शन करेंगे। अब मैं इसे रीराइट करती हूँ वॉइड मेन और फिर मेन की बॉडी स्टार्ट होगी। मेन की बॉडी के अंदर देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है फ्लोट एरिया कॉमा आर इज इक्वल टू 2.5। दो वेरिएबल्स हैं फ्लोट डेटा टाइप के, एरिया और आर वेरिएबल। आर वेरिएबल को इनिशियलाइज किया गया है 2.5 वैल्यू के साथ, और एरिया के वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर किया गया है, इसे इनिशियलाइज इस लाइन में नहीं बल्कि यहां पर इनिशियलाइज किया जा रहा है। और एरिया वेरिएबल को क्या वैल्यू असाइन की जा रही है 3.14। यहां पर देखें ये x लिखा हुआ है। जब हम सी लैंग्वेज का कोड लिखते हैं वहां पर मल्टीप्लीकेशन सिंबल इस एस्टेरिक सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, ना कि इस वाले मल्टीप्लीकेशन सिंबल के साथ। इसे यहां पर x कंसीडर किया जाएगा। इसमें आप x को रिमूव करके एस्टेरिक का सिंबल यूज करेंगे। बाकी इस स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं। एरिया में सिंपली एरिया का फार्मूला है जो है पाई की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। ओके, इसे मैं रीराइट कर रही हूं एरिया इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय यानी एस्टेरिक सिंबल आर, एस्टेरिक आर एंड देन सेमीकोलन। ओके, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। प्रिंट एफ है, स्मॉल लेटर्स हैं, इट्स ओके। देन पैरेंथेसिस के अंदर देखें, यहां पर हमने क्योंकि एक वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है इसलिए प्रिंट एफ स्टेटमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रिंट एफ स्टेटमेंट को हम दो फॉर्मेट्स के साथ यूज करते हैं, सिंपली स्ट्रिंग प्रिंट करवाने के लिए, और दूसरा तरीका है ये वाला जिसमें हम किसी वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं और वेरिएबल के फॉर्मेट स्पेसिफायर को यहाँ पर लिखा जाता है। इस लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट लिखी गई है। ओके, ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, यहाँ पर भी देखें पैरेंथेसिस हैं जबकि यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट्स होनी चाहिए। इसे मैं अंडरलाइन करूंगी और रीराइट करूंगी हैश इंक्लूड, एंगुलर ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे stdio.h। सेकेंड लाइन देखें, मेन का फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, यहां पर void का कीवर्ड नहीं लिखा। अगर void का कीवर्ड नहीं भी लिखा होगा तो नो प्रॉब्लम, इसे आपने एरर कंसीडर नहीं करना। void का कीवर्ड हम लिख भी सकते हैं और उसे स्किप भी कर सकते हैं। सो इसे मैं रीराइट करूंगी, m स्मॉल लिखूंगी, MAIN मेन, और फिर देखें मेन का फंक्शन स्टार्ट हुआ है लेकिन उसकी बॉडी की कर्ली ब्रेसेस आर मिसिंग।
सो हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे, ये होगी मेन की बॉडी, और फिर इसके अंदर इन स्टेटमेंट्स को लिखा जाएगा। अब स्टेटमेंट देखें, 4 टाइप का वेरिएबल है CH, कैरेक्टर डेटा टाइप का वेरिएबल, विच इज इनिशियलाइज्ड विद A, स्मॉल a, 1 कैरेक्टर। ओके, ये लाइन भी ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद है फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप का एक वेरिएबल है जिसका नाम है 3 डिजिट। हमने कुछ रूल्स पढ़े थे आइडेंटिफायर्स के नाम लिखने के, जिसमें हमने एक रूल देखा था कि आइडेंटिफायर का नाम कभी भी किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा या फिर किसी अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। सो यहाँ पर 3 डिजिट नहीं हो सकता, डिजिट 3 हम इसे कर सकते हैं। इज इक्वल टू 33.3, द वैल्यू इज ओके, एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, और क्योंकि ये फ्लोट डेटा टाइप का वेरिएबल है इसलिए ये फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर कर सकता है। सो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, आइडेंटिफायर या वेरिएबल के नाम में प्रॉब्लम है। इसे हम रीराइट करेंगे, फ्लोट, इसे आप कर दें डिजिट 3, डिजिट 3 is equal to 33.3. Now this statement is okay and error free. Next question देखें, हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट्स आर मिसिंग, बल्कि यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट्स की जगह पर पैरेंथेसिस है, और अंदर देखें STD I की जगह 1, O की जगह 0। O की जगह आप 0 नहीं लिख सकते, जाहिर है IO ही लिखेंगे। हैश इंक्लूड, देन एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखेंगे stdio.h। सेकेंड लाइन में देखिए वॉइड मेन का फंक्शन है। वॉइड मेन के फंक्शन की जो पैरेंथेसिस है, इनके अंदर वॉइड को अगर लिख दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर आप ना लिखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे कोई एरर नहीं आता, चाहे आप इसको लिखें या स्किप करें। सो इस लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद देखिए वर्ड मेन के फंक्शन की प्रॉपर बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर एंड हो रही है। वर्ड मेन की बॉडी के अंदर हम देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंटीजर डेटा टाइप के 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए हैं x, y एंड z। इसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज मिसिंग, इसे हम लिखेंगे यहाँ पर सेमीकोलन, इंट x, y, z एंड देन सेमीकोलन। z का ध्यान रहे कि ये कैपिटल Z है और x, y स्मॉल लेटर्स हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन देखें, यहां पर देखें स्मॉल z आ रहा है, स्मॉल z इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस स्मॉल z। अब यहां पर देखें सिंटैक्स एरर आएगा, और वो एरर ये होगा कि z वेरिएबल को कहीं पर भी डिक्लेयर नहीं किया गया। यहां पर जो डिक्लेयर किया गया था वो था कैपिटल Z, जबकि जिस वेरिएबल को यूज किया जा रहा है वो है स्मॉल z, और स्मॉल z को डिक्लेयर नहीं किया गया। सो यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन का एरर आएगा, और इसकी करेक्शन का ये तरीका होगा कि आप इसे कैपिटल Z करेंगे, z इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस कैपिटल Z एंड देन सेमीकोलन। यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज ऑल्सो मिसिंग। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, प्रिंट एफ का फंक्शन है और इसमें जो स्ट्रिंग प्रिंट करवाई जा रही है उसे सिंगल कोटेशन मार्क्स में लिखा है, जबकि स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं। इसकी करेक्शन करेंगे, प्रिंट एफ और फिर डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर आएगी स्ट्रिंग। इसमें चाहे आप पाकिस्तान प्रिंट करवाएं, 1 2 3 प्रिंट करवाएं, यहां पर आप जो भी लिखते हैं वो एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है। इस क्वेश्चन के तमाम एरर्स रिमूव हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लोट एरिया कॉमा आर। फ्लोट डेटा टाइप के 2 वेरिएबल्स हैं एरिया और आर। इसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज मिसिंग, यहां पर हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर लिखेंगे, फ्लोट एरिया कॉमा आर एंड देन सेमीकोलन। सेकेंड लाइन है क्लियर स्क्रीन का फंक्शन, CLR/SCR। क्लियर स्क्रीन की स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक है, फंक्शन बिल्कुल ठीक है, इस लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद देखें प्रिंट एफ का फंक्शन है
और डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर स्ट्रिंग को लिखा है लेकिन क्लोजिंग डबल कोटेशन मार्क्स आर मिसिंग। एंटर रेडियस के बाद यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क्स आएंगे। सो यहाँ पर प्रॉब्लम है प्रिंट एफ। अब यहाँ पर देखें डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर हम लिखेंगे एंटर रेडियस या जो भी लिखना है, उसके बाद डबल कोटेशन मार्क्स क्लोज करेंगे और फिर सेमीकोलन। आपने हर स्टेटमेंट को बहुत केयरफुली देखकर एरर्स को रिमूव करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें। स्कैन एफ का फंक्शन है। स्कैन एफ के फंक्शन में पहले इसकी फॉर्मेट स्ट्रिंग है जस्ट लाइक प्रिंट एफ फंक्शन, उसके बाद कॉमा आता है, कॉमा के बाद हम वेरिएबल को लिखते हैं। यहाँ पर सेमीकोलन लिखा है जबकि यहाँ पर कॉमा आएगा। और दूसरी बात यह है कि स्कैन एफ के फंक्शन में यहाँ पर वेरिएबल के साथ एम्परसेंड सिंबल लगता है, वो सिंबल बी मिसिंग है। इसे हम रीराइट करके लिखेंगे स्कैन एफ डबल कोटेशन मार्क्स में फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा। आर क्योंकि फ्लोट डेटा टाइप का है इसलिए यहाँ पर मॉडुलस एफ आया है जो कि फॉर्मेट स्पेसिफायर है फ्लोट डेटा टाइप का। देन कॉमा और फिर एम्परसेंड सिंबल के साथ आर। प्रिंट एफ के फंक्शन के भी बिल्कुल इसी तरह दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है, देन कॉमा और फिर वेरिएबल। लेकिन स्कैन एफ के फंक्शन में यहाँ पर जब आप वेरिएबल लिखते हैं, वेरिएबल के साथ एम्परसेंड सिंबल लाजमी लिखना होता है। और स्कैन एफ के फंक्शन में भी यहाँ पर आप कॉमास लगाकर जितने मर्जी वेरिएबल्स की इनपुट ले सकते हैं एक ही स्टेटमेंट के थ्रू, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप प्रिंट एफ फंक्शन को यूज करते हुए मोर देन वन वेरिएबल्स की आउटपुट शो करवाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि सी लैंग्वेज के गिवन कोड की आउटपुट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड कंप्यूटर साइंस लेक्चर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल।